तो जो टॉपिक है अब वो है आर एस टी। ये रिलेशन फंक्शन का एक्सटेंडेड वर्जन है। तीन तरह के रिलेशन देखने को मिलते हैं। आर यानी कि रिफ्लेक्सिव, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर एस यानी कि सिमेट्रिक, और टी मतलब कि ट्रांजिटिव। एक एक करके ज़रा तीनों को देख लेते हैं, फिर हम इसको आगे डिस्कस कर लेंगे। जो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि कोई भी फंक्शन है हमारा, ए बी, कोई रिलेशन है ये, है ना, ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है। फ़िलहाल ए और बी का नहीं मान लेते हैं, ए और ए के बीच में रिलेशन होता है। ए का रिलेशन ए के साथ, मतलब अगर वैल्यू मैं ए रखता हूँ तो आंसर में भी मिलेगा तो ए ही मिलेगा। मतलब मेरा जो डोमेन है अगर वो ए है तो रेंज जो आएगा ए ही आएगा, ठीक है। जो डोमेन है वही रेंज है। ये हो गया रिफ्लेक्सिव। फिर आते हैं सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक, जो डोमेन है वही रेंज है। हाँ, ए रखेंगे तो आंसर ए आएगा, बी रखेंगे तो आंसर बी आएगा, सी रखेंगे तो आंसर सी आएगा। जैसा मर्जी वैसा, जो वैल्यू रखोगे आंसर में भी वही आएगा, ठीक है। तो ये होता है रिफ्लेक्सिव। दूसरा बात करेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या कहता है कि सिमेट्रिक का मतलब है ए का और बी के बीच में रिलेशन कैसा रहेगा। तो ए और बी के बीच में रिलेशन वही रिलेशन रहेगा जो बी और ए के बीच में रिलेशन रहेगा। ए और बी के बीच में जो रिलेशन रहेगा वही सेम रिलेशन बी और ए के बीच में रहेगा। मतलब अगर ए रख रहा हूँ डोमेन में तो रेंज में मुझे बी मिल रहा है, तो वही चीज़ अगर मैं डोमेन में बी रखता हूँ तो रेंज में मुझे ए मिल जाए। जैसे दो भाइयों के बीच में रिलेशन, ए बी का भाई है तो बी ए की बहन होगा। दोनों लड़के हैं तो बी ए का भाई ही होगा, है ना। अगर लड़का लड़की होंगे तो ऐसा चेंज हो जाएगा कि ए बी का भाई है लेकिन बी ए की बहन है। वो लड़का लड़की होंगे अलग, तो सेम जेंडर है, दोनों लड़के हैं, तो ए अगर बी का भाई है तो बी वो भी ए का भाई होगा। डन। अगर इधर डोमेन ए है तो उधर बी डोमेन होगा ना। हाँ। तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब ए और बी के बीच में जो रिलेशन मिलेगा कुछ भी होगा। ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है तो देन ए का रिलेशन सी के साथ रहेगा। जैसे नहीं वो मैथ में पढ़ते हैं इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन, मतलब ए 1 और 2 इक्वल है, 2 और 3 इक्वल है तो 1 और 3 भी इक्वल होगा, वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। आर एस टी, ठीक है। इसके बाद कोई एक ऐसा रिलेशन जो हमें, जिसमें हमें रिफ्लेक्सिव भी मिल रहा है, सिमेट्रिक भी मिल रहा है और ट्रांजिटिव भी मिल रहा है। अगर तीनों ही मिल रहे हैं तो उस रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ई आर एस टी ई, रास्ते। अगर ये तीनों एक ही इक्वेशन में मिल रहे हैं
एक ही रिलेशन में तीनों दिख रहे हैं, मतलब कोई एक फंक्शन है, रिलेशन नहीं, कोई एक फंक्शन में जिसमें तीनों रिलेशन दिख रहे हैं, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। डन। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। सारा थ्योरी खत्म, सारा पढ़ाने वाला खत्म लगभग। इज सिमिलर देन ओवर द सेट ऑफ एग्स इन अ बॉक्स इज। एक बॉक्स में सेट ऑफ एग्स रखे हैं। सेट ऑफ एक्स ठीक सिमिलर के बारे में बात करेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा? स्मॉलर के बारे में, सॉरी, एज स्मॉलर देन, मतलब ये एग इसके स्मॉलर, ये एग इसके स्मॉलर, तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन दिखेगा। हाँ तो क्या रिलेशन दिखेगा? ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और इक्विवेलेंस। आपके अनुसार जो आपने पढ़ाया ट्रांजिट तो होगा नहीं। छोटा बड़ा होगा तो एक ही हो। हाँ स्मॉलर देन का क्या मतलब है? जैसे एक एग है, वो स्मॉलर दूसरे एग से स्मॉलर है, स्मॉलर देन दिस, तो ये ए है और ये बी है, तो ए और बी के बीच रिलेशन क्या आ रहा है? ए इज स्मॉलर देन बी। ऐसे ही एक और एग होगा, सपोज दैट सी है, तो दिस एग इज स्मॉलर देन दिस। समझे? ए इज स्मॉलर देन बी, मतलब ए और बी के बीच में रिलेशन है और बिल्कुल स्मॉलर वाला ही है। बी इज स्मॉलर देन सी, तो बी और बी सी के बीच में भी सेम रिलेशन है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए इज स्मॉलर देन सी? जी हाँ। कह सकते हैं। अगर ऐसा बोल सकते हैं तो वो ट्रांजिटिव तो है, बोला क्या बात है। पहली बात है। पहली बात क्या है? वो ट्रांजिटिव है। अब चेक करें जरा कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। नहीं सर सिमेट्रिक नहीं, ये पक्का ए इज स्मॉलर देन बी एंड बी इज स्मॉलर देन ए, क्या ऐसा पॉसिबल है? No. बिल्कुल नहीं है ना पॉसिबल, तो ये तो नहीं होगा। और जब ये नहीं होगा तो इसके आगे भी जाने का कोई मतलब हमारा बनता नहीं है, क्योंकि आगे मैं इसलिए जा रहा था क्योंकि यहाँ इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस में तो तीनों चाहिए, तो हमारा केवल एक ही आंसर फिट बैठ रहा है। ठीक है। अच्छा, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं सर सेम थोड़ी मिल रहा है। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव। रिएक्शन तो सेम मिल रहा है ना। ए इज स्मॉलर देन ए, नहीं हो सकता ना, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। कैसा लगा क्वेश्चन? पक्का? आगे बढ़ जाओ फिर। गुरुजी देखिए आगे। एज इक्वल टू के हिसाब से देखें, अगर द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू के हिसाब से देखें, रेशनल नंबर वही पी बाई क्यू वाले, एक रेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर के इक्वल है, यानी कि मान लें कि ए इज इक्वल टू ए, क्या ऐसा पॉसिबल है? पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें, सब में पहले आर के लिए चेक करो, फिर एस के लिए, फिर टी के लिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? ए इज इक्वल टू ए, मे बी। हो सकता है। क्या ऐसा भी है कि नहीं हो सकता? ए इज नॉट इक्वल टू ए, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना, तो मे बी क्यों बोल रहे हो भाई? कोई भी है अपने से तो बराबर ही होगा। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करेंगे सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कहानी है? अगर ए जो है बी के इक्वल है, तो क्या बी ए के इक्वल होगा? हो जाएगा, सिमेट्रिक हो गया, है ना। ये तो रास्ता कहीं और जा रहा है। अब किसके लिए चेक करना है फिर? ट्रांजिटिव।
कि अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो क्या ए सी के बराबर होगा? हाँ या ना? हाँ, तो ये ट्रांजिटिव हो गया, तीनों ही होगा ये तो आंसर क्या आएगा? डी होना चाहिए। इसका आंसर डी। यही है। कैसा लग रहा है? बाई यूजिंग आर दिस क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक करना है। हैज़ द सेम फादर एज, पिताजी को लेके बात कर रहे हैं। ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चों में पिताजी को लेकर क्या बातचीत रहेगी? जो ए का बाप है वो ए का बाप है। ऐसा नहीं हो सकता। ए इक्वल्स टू ए, ए के फादर है, क्यों नहीं होंगे? मेरे ख्याल से हो जाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए देखेंगे, जो ए के और बी के फादर अगर सेम हैं, तो क्या बी के और ए के फादर सेम होंगे? क्यों नहीं होंगे? ये बनने आएंगे। इसमें एक्सेप्शन चाहिए। एक एक्सेप्शन है। अच्छा, ए और बी के फादर सेम है, हाँ। बी और सी के फादर सेम है, तो क्या ए और सी के फादर सेम होंगे? होंगे सर। हो सकता है ना जुड़वा हो तो। हो सकते हैं। ए और सी के फादर सेम होंगे? हाँ जी हाँ। हाँ होंगे। डी तो आंसर क्या आ रहा है? डी। इक्विवेलेंस, मतलब ट्रांजिटिव हो गया, तो ये इक्विवेलेंस हो गया। आना नहीं चाहिए थे, वरना बढ़िया सी आएगी पेपर वक्त। आ गया समझ? चलो अगला देखते हैं फिर। इज परपेंडिकुलर टू के अकॉर्डिंग देखना है। ओवर द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन अ गिवन प्लेन लाइन, परपेंडिकुलर के हिसाब से देखेंगे। ओवर द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब ये, तो ये मान लिया ए है ना, और जो परपेंडिकुलर लाइन है वो है बी। डन। तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखें, ए इज परपेंडिकुलर ऑन ए, क्या ऐसा पॉसिबल है? ए इज परपेंडिकुलर ऑन ए अपने ही ऊपर परपेंडिकुलर बन जाएगा? बनेगा। नहीं बनेगा ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो हुआ नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात किसके लिए चेक करेंगे? सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए देखें कि क्या अगर ए परपेंडिकुलर है बी पर, तो क्या बी परपेंडिकुलर होगा ए पर? बिल्कुल। बिल्कुल, ये एक दूसरे पे ही, तो ये ऐसे देखोगे तो ये 90 डिग्री, और ऐसे देखोगे तो ये 90 डिग्री। सही बात है। सिमेट्रिक तो हो गया। सी तो है ही नहीं। और फिर ट्रांजिटिव, सीधा है ही नहीं करो। सी का तो हिसाब ही नहीं बनता, ट्रांजिट तो होगा ही नहीं। तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो कुल मिला के बात ये है कि इसमें आंसर कहाँ है? कुछ नहीं है। एस, अच्छा, आ रहा है। अगला है एज रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। उल्टा, ओवर द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो रेसिप्रोकल करना है तो कर देते हैं। चलो, मान लिया ये ए अपॉन ए, आर के लिए देख रहे हैं ना, आर के लिए देख रहे हैं। तो ए अपॉन ए का रेसिप्रोकल ए अपॉन ए होगा, मतलब ए का रेसिप्रोकल ए ही आ रहा है ना, हाँ, तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। हो गया। हम्म, ए का रेसिप्रोकल क्या हो गया? क्या? रिफ्लेक्सिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कैसे बनेगा?
तो उसका रेसिप्रोकल ए का रेसिप्रोकल ए आएगा? नहीं आएगा ना भाई। ए का रेसिप्रोकल तो 1/a होगा, तो ए का रेसिप्रोकल ए कैसे आ जाएगा? अभी कहा था ना, अभी कहा था तो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं बनेगा। अच्छा, दूसरी बात सिमेट्रिक। सिमेट्रिक अगर ए का रेसिप्रोकल बी है तो क्या बी का रेसिप्रोकल ए होगा? हाँ होगा। बिल्कुल होगा भाई। ए का रेसिप्रोकल बी है, मान लो 1/b, तो बी का रेसिप्रोकल 1/a ही तो बन रहा है। ये तो सिमेट्रिक तो हो गया। सीधे है नहीं तो काट अब ट्रांजिटिव के लिए बात ही नहीं करनी है। नहीं, ऐसा हो सकता है वैसे। देखो, ए का रेसिप्रोकल बी और बी का रेसिप्रोकल सी है, तो क्या ए का रेसिप्रोकल सी होगा? ए और सी का तो कोई अपना कनेक्शन ही नहीं है इसमें। ए का रेसिप्रोकल बी है, बी का रेसिप्रोकल सी है। सी है, तो क्या ए का रेसिप्रोकल सी बनेगा? बी की जगह अगर मैं इस जगह 1/c लिख दूँ, बी की जगह मैंने 1/c लिखा, तो ये पलटी मारेगा तो ए = c हो जाएगा। ये तो ए का रेसिप्रोकल सी ना बन के ए = c, तो ये ट्रांजिटिव नहीं बन पाया। तो इसका रिजल्ट क्या आया? ए का रेसिप्रोकल बी है, तो मुझे चेक करना है कि बी का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो ये बी उठा के यहाँ रख दूँ और ये ए उठा के यहाँ रख दूँ तो हो जाएगा। तो b = 1/a। छठा देख, आउट ऑफ 2000 एम्प्लॉयज़ इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में 2000 एम्प्लॉयज़ हैं, 48% प्रेफर्ड कॉफ़ी, ठीक है, और 54% लाइक्ड टी, 64% यूज्ड स्मोक। आउट ऑफ द टोटल 28% used coffee and tea, 32% used tea and smoke, and 30% preferred coffee and smoke. Only 6% did none of these. 6% हैं मेरे जैसे जो इनमें से कुछ नहीं करते। The number having all the three is, अब वो बताने जो ये तीनों हरकतें करते हैं। एक फॉर्मूला था डी मॉर्गन लॉ का, तो नंबर्स में चल रहे ना, तो नंबर के हिसाब से देखेंगे। देखो, नंबर फॉर्मूला था NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C = NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन C प्लस NA यूनियन B यूनियन C। इस फॉर्मूले में तुम्हें देखो मेन मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि टोटल जो है 2000 हैं, टोटल 2000 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें 48% प्रेफर करते हैं कॉफ़ी। तो मैं ये ए को कॉफ़ी कह दूं, ये यूनियन इधर होगा है ना, और ये इंटरसेक्शन इधर होगा, यही ना। तो बात तो वही है। ये भी ठीक है, जो अभी लिखा था वो बताओ। एक मिनट, साइन सारे चेंज हो जाएंगे।
साइन सारे चेंज हो जाएंगे। ये यूनियन इंटरसेक्शन का यूनियन लगाना ना, फॉर्मूला देख के। नहीं आपने लिखाया था सर। नहीं, ये कह रहा है दिल में दर्द हो गया। क्या हुआ, फोटो किसी और के साथ देख ली? यही है ना, देखो अब यहाँ समझो ध्यान से। ए जो है वो मैं कॉफ़ी को नाम दे देता हूँ, वैसे इसमें तो सी बोला हुआ है, हमें उससे कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। बी जो है वो मैं टी को दे देता हूँ, और सी वो स्मोक को दे देता हूँ। ठीक, अब कॉफ़ी पीने वाले हैं 48%, तो 2000 का 48% कितने हो गए? 960। इसके बाद चाय पीने वाले हैं 54%, 1100। अच्छा, स्मोकिंग करने वाले 64%, ऐसा कैसे हो सकता है? ज़्यादा हो जा रहे हैं। चलो बताओ कितने हैं? 1280। इसके बाद आउट ऑफ द टोटल 28% यूज्ड कॉफ़ी एंड टी, यानी इंटरसेक्शन कॉफ़ी एंड टी, यानी ए इंटरसेक्शन बी 28%, कितने हैं? हाँ 560। और 32% यूज्ड टी एंड स्मोक, बी इंटरसेक्शन सी 640। 30% प्रीफर्ड कॉफ़ी एंड स्मोक, ए इंटरसेक्शन सी 600। 6% डिड नन ऑफ दीज, दो इनमें से कुछ भी नहीं किया। इन 6% ऐसे हैं जिन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं किया, और ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये वो है जो तीनों करते हैं। निकालना ही वही है। तो हमें तो देखो 6% वाला बोला है, 6% डिड नन ऑफ दीज, इनमें से एक भी कोई किसी की आदत नहीं है, यानी कि ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट। तो 6% माइनस करके 94%। नहीं नहीं, नंबर हैविंग ऑल द थ्री, ऐसे जो तीनों करते हैं तो वो यही वाला निकालना है। तो लगा दिए ना। किधर? ये हाँ, ये तो वो है कि या तो ये या ये, मतलब वही 94% वाला आ गया। अब इसको सॉल्व करके निकालो तो ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। आ गया सर। 340 क्यों आया? साढ़ा मैच में मेरा तो आधा 340 हो जाएगा। 960, 1100, 1280 माइनस 560 माइनस 640 माइनस 600, 1540।
आंसर देखना इसका। 360 सर एक बार ना डायग्राम बना करना बोला। डायग्राम बना के तो कर ही दूंगा, कर मतलब लगभग इतना पहुंच गए हैं तो कहीं कुछ हल्का फुल्का गलत हो रहा है ना। क्योंकि हमने लगभग सारी चीज़ें कर दी हैं। 2000 का 48% ना। सर हाँ 2000 का 54% निकालना है। 960, हाँ 2000 का 54% निकालना है। 54%। शायद ये आ रहा है मे बी। 1080 आ रहा है, 20 रुपये यहीं तो कमा रहे हैं। हो गया होगा। हो गया इसका आंसर 360। अब बस समझ में आ गया ये 94 कैसे आया था। ए नॉट ये देखो 6% तो 6% तो वो है ना जो ए मतलब कॉफ़ी भी पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं और स्मोक भी कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं। None of these. 6% नहीं कर रहे हैं। अच्छा, डिड नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 6% तो ऐसे हैं, तो इसका मतलब 94% ऐसे हैं जो या तो ए कर रहे हैं या बी कर रहे हैं या सी कर रहे हैं, मतलब कि यूनियन। अब उनमें से बताना है ऐसे कौन है जो तो तीनों कर रहे हैं। हाँ, ऐसे कौन है जो तीनों ही कर रहे हैं, तो वो यही है। तो 94% निकाल के हमने यूनियन में रख दिया और सॉल्व करके ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल दिया। तो फिर 22 में भी फॉर्मूला लगेगा ना। Referred to the data of question number 21, the number of employees having T and S but not C is what? चाय और स्मोक तो करते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं लेते हैं, ऐसे कितने हैं? फिर वो क्या हो जाएगा ना फिर सी नॉट टी इंटरसेक्शन एस। इसको डायग्राम से समझा देता हूँ। ये हो गए कॉफ़ी, चाय, सुट्टा। स्मोक से हाँ, अब ये थोड़ा बड़े लोग होते हैं तो उसी को स्मोक को क्या कह देते हैं। तो चाय देखो, ये कॉफ़ी है, ये टी है और ये स्मोक है। क्वेश्चन ये है कि टी एंड स्मोक तो हो, और टी भी कर पीता हो, स्मोक भी पीता हो, स्मोक करता हो, लेकिन कॉफ़ी ना पीता हो। टी और स्मोक वाले हैं ये, चाय सुट्टा हो पर कॉफी ना हो। लेकिन कॉफ़ी नहीं होना चाहिए, ये वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो सही है। ये देखो, ये वाला पूरा हिस्सा है जो टी और स्मोक दोनों कर रहे हैं, लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते, तो ये वाला हटाना पड़ेगा ना। बोलो। यस सर, माइनस कर देंगे कॉफी का निकाल के। अरे आजा भाई। ये वाला हिस्सा हमें क्या करना पड़ेगा? तो मतलब तीनों का निकाल के सी माइनस करेंगे फिर। ये इंटरसेक्शन है, ध्यान दो। ये तो ठीक है, टी टी और सी का इंटरसेक्शन है ना। अरे भाई, ये तीनों का है। सी टी एस तीनों का इंटरसेक्शन है ये। तो ये तो पता ही है। तो हमें क्या करना है कि टी और एस का इंटरसेक्शन निकालना है। टी इंटरसेक्शन एस निकालने के बाद माइनस कर देना है, माइनस करना है सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस, या जो हमने वैल्यूएशन ली है उसके हिसाब से टी को हमने बी माना है और स्मोक को सी माना है, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी में से माइनस कर देना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। ये अभी निकाला 360 माइनस
और बी इंटरसेक्शन सी ऊपर हमें पता है कि ये कुछ है 640। डायग्राम से थोड़ा और मज़ा होता है। 280 आ रहा है, ये रहा देखो। 280 आएगा ना मैनेज करके। भैया अब तुमने ही बताया ये मुझे। ये क्या हो गया 640 माइनस 360। हाँ मैंने 340 माइनस कर दिया था। और कुछ